नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स में। क्या भारत का स्वदेशी सॉफ्टवेयर ज़ोहो अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर देने जा रहा है? शायद हाँ, क्योंकि ये भारतीय कंपनी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आत्मनिर्भर डिजिटल भारत की पहचान बनती जा रही है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके से शुरू हुई ज़ोहो कॉर्पोरेशन आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की जा रही है। इसे 1996 में श्रीधर बैम्बू और टोनी थॉमस ने शुरू किया था। ज़ोहो पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने बिना किसी विदेश निवेश के अपना सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाया है। इसका मकसद है भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना। ज़ोहो के पास 55 से अधिक ऐप्स हैं जो ऑफिस वर्क, ईमेल, प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट, एचआर, अकाउंटिंग, एनालिटिक्स और सीआरएम जैसे हर काम के लिए बने हैं। यानी ये वही काम करता है जो गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट 365 करते हैं, लेकिन अपने देशी अंदाज में। ज़ोहो ऑफिस सूट में डॉक्यूमेंट एडिटिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ईमेल और टीम कम्युनिकेशन जैसे सारे फीचर्स मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका सारा डेटा भारत में ही स्टोर होता है, जिससे यूजर्स को डेटा सिक्योरिटी और गोपनीयता का पूरा भरोसा मिलता है। जब विदेशी कंपनियों पर लगातार डेटा चोरी और निगरानी के आरोप लगते हैं, तब ज़ोहो का ये मेड इन इंडिया मॉडल लोगों को भरोसा देता है कि उनका डेटा देश के अंदर सुरक्षित है। यही वजह है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे बड़े अधिकारी अब अपने आधिकारिक कामों के लिए ज़ोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करने लगे हैं। ज़ोहो के टूल्स का इंटरफेस बहुत आसान और यूजर फ्रेंडली है, जिससे सरकारी कर्मचारी, छात्र या किसी भी संस्था के लोग इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पैकेज की कीमत भी विदेशी सॉफ्टवेयर की तुलना में काफी कम है, यानी कम खर्च ज्यादा फायदा। हाल ही में ज़ोहो ने वानी नाम से एक नया AI पावर्ड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो टीम मीटिंग, डॉक्यूमेंट वर्क, व्हाइट बोर्डिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक ही जगह सभी फीचर्स देता है। वहीं इसका चैट ऐप अराटाई व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा है और अब 75 लाख से ज्यादा डाउनलोड के साथ तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा है। ज़ोहो की फिलॉसफी हमेशा साफ रही है, हम यूजर्स का डेटा कभी नहीं बेचते और किसी विदेशी क्लाउड पर निर्भर नहीं रहते। कंपनी अपने सारे सर्वर खुद चलाती है और भारत में ही टैक्स देती है। यही इसे स्वदेशी डिजिटल क्रांति का असली चेहरा बनाता है। इसके संस्थापक श्रीधर बैम्बू ने हाल ही में कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि भारत को तकनीकी रूप से स्वतंत्र बनाना है। ज़ोहो अब सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है, जो भारत को बता रहा है कि अगर नियत और मेहनत साफ हो तो दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों को भी चुनौती दी जा सकती है। अगर आने वाले समय में सरकारें और निजी कंपनियां इसे अपनाती हैं तो ये दिन दूर नहीं जब ज़ोहो भारत के डिजिटल भविष्य की रीढ़ बन जाएगा, सच्चे अर्थों में मेड इन इंडिया, बिल्ट फॉर वर्ल्ड का प्रतीक। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।